डॉक्टर जोसेफ मर्फी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बतलाते हैं कि क्यों कोई इंसान बड़ा बन जाता है और कोई इंसान है जो अपनी किस्मत को ही कोसता रहता है। सभी को 24 घंटे मिले हैं, कोई 100 करोड़ कमा लेता है, कोई लाख भी नहीं कमा पाता। क्या वजह है? सबकॉन्शियस माइंड। वजह है सबकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है सिर्फ आदतें जो इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए मुश्किल होता है आदतें बदलना। यह हैबिट का इंजन है। सारी आदतें इसी में स्टोर होती है। 90% जो भी आप करते हैं पूरे दिन में इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से करते हैं। इसमें इतनी ताकत है, जो आपने इसमें डाला हुआ है वो आपसे करवा के मानता है। कोई भी आदत हो, सोचो अगर ये आपको किसी गोल को पाने में, लक्ष्य को पाने में अगर लग जाए तो जिसके लिए क्या करना होगा? बस इस दिमाग को बता दीजिए कि भाई यहाँ एनर्जी लगा, यहाँ 90% जाना चाहिए। साइंस कहती है कि रात को सोते वक्त जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 90% एक्टिव होता है, दिन में 70% एक्टिव होता है। इसलिए रात को सोते वक्त सोने से पहले लिस्ट बनाओ कि कल कहाँ जाना है, कल कहाँ धोना है, कल क्या करना है। उसे विजुअलाइज करो, हो सके तो वॉइस में रिकॉर्ड करके उसे सुनो तब तक जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। फिर कल आप उठोगे तो सिर्फ आपके दिमाग में वही घूमेगा और उसको करने का रास्ता आपका दिमाग बना लेगा। और कारण है हमारे डिसीज़न लेने की एनर्जी लिमिट है। मतलब डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उसमें जो मेहनत लगता है, वो समझिए कि लिमिट है। इसलिए एनर्जी के साथ उठो तो एनर्जी सिर्फ काम में लगनी चाहिए। डोपामिन काम में रिलीज़ होना चाहिए। उसके बारे में सोचने में, मैनेज करने में, चिंता करने में, प्लान करने में, जंग के लिए तैयारी करने में आपको पहले से ही करनी होगी। इस सब में सुबह में वक्त बर्बाद नहीं करना है। सबका काम रात में ही करके सो जाए। बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि सुबह उठकर सोचने में एनर्जी नहीं लगाते कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है, बल्कि वो आराम से उठते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट कामों के लिए डिसीजन लेने की एनर्जी बची रहती है उनकी। ये सब रात को सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दो तो ये अपने आप आपसे करवा लेगा। अब रूल नंबर 1 आता है कि सुबह का वक्त ऐसा होता है कि कोई भी काम आप 100% एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। जीवन में अगर टॉप पर जाना है, काम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तब हो पाता है जब आप 100% एफिशिएंसी के साथ करते हो। वह काम कब होता है? सुबह होता है। मैं आपको एकदम सुबह उठने के लिए नहीं कहता। आप 7 बजे उठ सकते हो। आप 7 बजे से 8-9 बजे तक आपको ये चीज़ करनी होगी जो आपको मैं बोल रहा हूँ। द मैरिकल मॉर्निंग्स बुक्स में हेल एलरोड बताते हैं, उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी ज़िंदगी को वापस ले आए सिर्फ ये चीज़ करके। हेल एलरोड की फ़ोटो 1999 की है, एक्सीडेंट के वक्त की। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब ये नहीं रहे, ये मर चुके। 6 मिनट बाद दिल धड़कने लगा। 6 दिन तक कोमा में रहे, उठकर वापस आए और ऐसा कमबैक किया कि कहीं के कीनोट स्पीकर बन गए, बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए, अल्ट्रा मैराथन रनर बन गए। ये बने 6 हैबिट्स है मॉर्निंग में, जो इन्होंने 6 हैबिट्स किए हर रोज़। 6 हैबिट्स का पहला हैबिट्स है सुबह उठकर साइलेंट होना है। सुबह उठकर चिंता नहीं करना कि कम वक्त है, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़, ये काम है, इतने काम है, ये चीज़ नहीं करना। बस सुबह उठकर आपको पहले साइलेंट रहना है, पीसफुल माइंड के साथ। बाकी चीज़ें होवे करेंगे, लेकिन आपको सुबह के वक्त को नहीं देना किसी चीज़ों के अंदर। ज़बरदस्ती नहीं रोकना है, बस यूँ ही रखना है कि बस बाकी चीज़ें होती रहेंगी, बस हमें आराम करना है अभी सुबह के कुछ मिनट्स, जस्ट उठने के बाद वाला। दूसरा चीज़ है कि आपको अफर्मेशन करनी है। अब खुद को अपने आप को सजेशन देना है कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं खुद को यहाँ देखना चाहता हूँ, खुद की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ सब आप अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देखें, अपने आप को बोले, अंदर से फील करें, एहसास करें।
तीसरी चीज़ है विजुअलाइज, मतलब उस चीज़ को आप इमेजिनरी करके देखें, विजुअलाइज करें कि ये चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, चौथा चीज़ है कि आपको मूवमेंट करना है, एक्सरसाइज करनी है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में करना क्या है कि आपको कुछ भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करनी, बस छोटा सा रनिंग वेकअप, थोड़ा सा स्क्वाट कर लेना है, थोड़ा सा पुशअप कर लेना, छोटा छोटा काम कर लेना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कर लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगा। पांचवा चीज़ है कि कुछ रीड करना है, क्योंकि कुछ नॉलेज बढ़ानी होगी ना, तभी आपको हर फील्ड के अंदर कुछ कर सकते हैं। नॉलेज नहीं रहेगा तो आप हर चीज़ में अधूरे रह जाएंगे, इसलिए नॉलेज को बढ़ाना ज़रूरी है। हर चीज़ सीखने को तो हर चीज़ बढ़ावा देते हैं, हर आदमी, हर सफल लोग सीखने को बढ़ावा देते हैं, तो सीखना तो पड़ेगा। पांचवा चीज़, छठा चीज़ है जर्नलिंग, मतलब आप अपने थॉट्स को, अपने विचार को एक पे कॉपी नोट्स पर लिखें कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे ये करने का मन है, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करना चाह रहा हूँ। अपने आप के बारे में लिखें, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप लिखें, बस जर्नलिंग में कुछ वर्ड्स ज़रूर लिखें अपने फील्ड्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में अपने आप को जर्नल लिखिए। अपने थॉट्स को, बेसिकली कहना यह है कि अपने थॉट्स को बस उसे लिखें। अगर ये 6 चीज़ आप नहीं कर पाते हैं तो एक चीज़ और है जो कि 5 AM कॉलम्स के रॉबिन शर्मा बतलाते हैं कि 3 चीज़ करनी है आपको। सुबह उठकर पहले एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को बदन से पसीना निकालना है, और दूसरी चीज़ आपको साइलेंट रहना है। आपने पहले कि फिजिकल हेल्थ को सही करना, दूसरा मेंटल हेल्थ को, अपने आप को साइलेंट रहना, मेडिटेट रहना, इबादत करना है आपको, वो चीज़ माइंडफुली, माइंड में साइलेंट रहना है। और तीसरी चीज़ है कि आपको रीड करना है, मतलब अपने नॉलेज को बढ़ाना है। आपको इल्म के अंदर अपने को इल्म सीखना है, नॉलेज को बढ़ाना है, आपको बुक रीड करनी है, या फिर अपने आप का नॉलेज बढ़ाना है। तो ये 3 चीज़ भी कर सकते हैं अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो, वरना ये भी बेहतर है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि लाइफ में कभी भी 1 घंटा ऐसा काम कर लेते हैं जो आपको 7 दिन भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो टाइम वापस नहीं आता, कभी वैसा फोकस, वैसा फील नहीं आता, कभी वैसा ध्यान नहीं लगता। सोचो, ऐसा 3 घंटे जो आप अपनी मर्जी से जब चाहो तब किसी भी काम पर लगा सकते हो, जब चाहो तब, और वो हो पाएगा जब ये 6 चीज़ें आप करेंगे, 6 चीज़ें कर देंगे। सुबह 7 बजे उठकर 2 घंटे जो आप इस काम को दोगे, जो कि आप नहीं दे रहे हो, आपको मिल रहा है। आपको हर 1 घंटा ऐसा मिल रहा है जो 10 घंटे के बराबर है। आपको वक्त इस काम को करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा विल पावर की ज़रूरत है। वक्त पर सोना, क्योंकि अगर आप सुबह उठना चाहेंगे तो आपको पहले क्या करना होगा। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत से सब लोग क्या कहते हैं कि सुबह उठो, सुबह उठो, सुबह उठो। भाई सुबह कैसे उठें? किसी ने ये नहीं कहा कि भाई जल्दी सो, कि जल्दी सोएंगे तभी तो आपको नींद अच्छे से पूरा होगा और आप सुबह से आसानी से उठ पाएंगे, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना मूड खराब हुए, बिना थकान से, हेजिटेशन से, बिना, आप आसानी से उठ पाएंगे। उसके लिए क्या करना है कि अलार्म को दूर रखना होगा। रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना होगा, ताकि आपको अलार्म बजे तो आपको टॉयलेट आ जाए, आप उठ ही जाओ। अगर मान लो लेट हो गया तो उठ ही जाओ, लेट सोते हो, लेट से हो तो भी उठ ही जाओ, फिर भी कल सो लेंगे, क्योंकि तभी दिमाग में आता है कि 8 घंटा ज़रूरी सोना है। एक बार अधूरी नींद में दिन में उठना होगा। ज़ोर से बजने वाली अलार्म को अलमारी में रख दो, लॉक कर दो और चाबी दूसरे रूम में रख दो। अलार्म बजेगा तो आपको उठना ही पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी ऐप्स भी है, वैसे अलार्म यूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी ऑप्शंस है कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये अलार्म बंद होगा, आप फ़ोन को सेव करोगे तो ये अलार्म बंद होगी, 10-15 लाइन मोटिवेशनल लिखोगे तो ये बंद होगी, आप वॉक करोगे तो ये बंद होगी, QR स्कैन करोगे तो ये या फिर किसी भी फ़ोटो को लॉक करोगे तो ये बंद होगी। कई चीज़ें हैं। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर हैबिट्स के ऊपर बेस्ट बुक है। ये कहते हैं कि खुद को ऐसा फंसा दो कि आपको वो करना ही पड़े, खुद को ऐसा फंसा दो कि वो आपको करना ही पड़े, जिसे खुद को फंसाना बोलते हैं। बस सुबह के 5 मिनट खुद को फंसाओ। आप ये फनी तरीका अप्लाई कर सकते हो। पहले आप अपने तकिए को बोल दो, पिलो को बोल दो कि मुझे इतने बजे उठना है। ये कुछ लोगों के लिए बेतुकी सी बात ही लगी, क्या बेहुदा बात है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संकेत देते हो कि इतने बजे नींद खुल जाना चाहिए, तो आपका दिमाग तैयार होता है। रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्सिटी लेवेक में 15 वॉलंटियर को रात को सोते वक्त बेड पर कहा गया कि 15 में से कुछ को
बताया गया कि आपको 9 बजे उठाएंगे और कुछ को कहा गया कि आपको 6 बजे ही उठा देंगे, सो जाओ। लेकिन दूसरे दिन सबको 6 बजे उठा दिया गया, उनको भी जिनको कहा गया कि 9 बजे बोला गया था उठाएंगे। उसके बाद में जब उन सबको दिमाग में हलचल को देखी गई, जिनको 6 बजे बोला गया था उठाया जाएगा, उनकी दिमाग में हाई लेवल की स्पाइक 4 ही बजे स्टार्ट हो गई थी। जब दिमाग तैयार हो गया था कि उठने के लिए, और जिनको 9 बजे बताया गया था उनके दिमाग में ये स्पाइक नहीं आया। उसके दिन चिड़चिड़े हो गए हमारे अंदर एक, क्योंकि उनके लिए ये सडनली था। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है, उसको बता दो, यानी अपने पिल्लों को बोल दो कि मुझे इतना बजे उठना है। एक बड़ा ही अमेजिंग हैक है कि सोनू शर्मा ने अपनी स्पीच में कहा था, अगर आप ना उठ पाए तो अपने आप से वादा करो, अगर मैं इस बार नहीं उठ पाया तो मैं 500 का नोट फाड़ दूंगा। 90% से भी ज़्यादा लोग नोट नहीं फाड़ेंगे, उठ ही जाएंगे। ये जो 10% लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये भी नोट नहीं फाड़ेंगे, ये भी उठ जाएंगे, ये भी कंजूस होते हैं। एक और आखिरी लाइन है, अगर आप वो करते हैं जो आपको आसान लगता है तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप वो करोगे जो मुश्किल लगता है तो आपकी ज़िंदगी आसान लगने लगेगी, आसान हो जाएगी।